श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम अभिनव पानी पुस्तकस्ते महासादे तुम्हें से ओम भूर्भुवस्वतस्य पितृव्रेण्यं भर्गो देवस्य धीनो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती वही लगा देते ना एक तो। पहला अध्याय विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्तदंतिका बीज अगंतिका और ऋग्वेद के स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता के प्रसन्न के लिए पहले चैत के रूप में विनियोग किया जाता है। भगवती विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वो अपनी 10 भुजाओं में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल विषम मस्तक शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलामणि के समान है। वे 10 मुखों के 10 पैरों वाली है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णी जो आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्यपूर्व महाभाग स्वर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा को अपनी औरस पुत्रों के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की रणनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोलध्वंसी भी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश की राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उनके प्रबल शत्रुओं ने उन समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्टि बल भगवान और भेदी मंत्रियों से वहां की राजधानी में राजकीय सेना और खजानों के हाथियां ले लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उनके ब्राह्मण श्रेष्ठ मधुमणि का आश्रम देखा। वो आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मनु की भाव बहुत ही शिष्य उनके मन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि उनका आदर सत्कार किया। वे उनके श्रेष्ठ आश्रम में इधर उधर विचरते रहे। कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता में वश होकर वो आश्रम से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार नगर का पालन किया था वहीं आज नगर को मुझे रक्षित है। अब पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मध्य में वर्षा करता था वह अति बलवान था। वह मेरा प्रधान हाथी बस शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते हैं वे निश्चय अब दूसरे से राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ करने वाले उन लोगों का द्वारा अत्यंत कष्ट में जमा किए हुआ वह मेरा खजाना खाली हो गया। अतः वह बातों राजा सूरत लगातार सोचते थे कि एक दिन वहाँ विप्र मेधर आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उसने पूछा, हे राजन, तुम कौन हो? तुम यहाँ के अशोकग्रस्त उद्विग्न दिखाई दे रहे हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूरा कहा वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिक के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विष्णुवसनीय बंधु बांधवों ने ही मेरी संपत्ति को छीनकर मुझे निकाल दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इसकी बात नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और आत्मीय को कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा कुशल हैं। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री के पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता और के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग में तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय इतना अनुरक्त है। हे महामाते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमवान होकर यह क्या करें?
इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसीलिए मैं अपनी लंबी सांसें ले रहा हूँ। अब मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम में स्वरता भाव है तथा उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हैं ब्राह्मण, तदंतर राजाओं के श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मुनि के सेवा में उपस्थित हुए हैं। उनके साथ इस विभाग न्यायपूर्ण विनोद बर्ताव करके बैठ गए हैं। इसके बाद वैश्य और राजा का कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस पर कृपा करें। बताइए, मेरा चित्त अपने बस में नहीं है, इसीलिए यह बात मेरे मन में बहुत दुख देता है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसे मैं अब संपूर्ण विभागों में मेरी ममता हो रही है, यह जानते हुए अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है, इसका क्या कारण है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। आत्मजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में इनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार तथा मैं दोनों दुखों से दुखी हूँ। जिससे अपत्ति दोष देखा गया है, उस विषय के लिए जो हमारे मन में ममता को धारण करने का आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महामाव, हम इन दोनों समझदार हैं, तो भी हम जो मोह पैदा हुआ यह क्या है? विवेकवश पुरुष की भांति मुझे और इसमें मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऋषि बोले, महाभाग, अब जीवों के विषय गोचर होने का ज्ञान है। और हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही दिखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु और पक्षी सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है, जैसा उन मृगों के पक्षियों का होता है तथा मनुष्य का होता है, वैसा ही उन मृग पक्षी आदि का होता है। तथा यह अन्य बातों के प्राय दोनों में ही समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो जो स्वयं भूख से पीड़ित हुए मोह बस बच्चों को चोंच में कितने चाव से अन्न धन डाले रहते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुमने देखते नहीं? किंतु ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार को बदल पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि इनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वालों की भगवती महामाया के प्रभाव से ममतामय भाव को, उक्त मोह को गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योगेंद्रियों के भगवती महामाया उन्हीं के द्वारा यह मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी के ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होते हुए मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष के कारणभूत संतानी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर को भी अधीश्वर हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्राह्मणवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी को जैसा प्रभाव हुआ है, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार पर उद्भव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में वह देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व को उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका विभाव अनेक प्रकार से होता है, वह मुझ में सुनो। यद्यपि वे नित्य और जन्ममय हैं, तथापि तथा देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। वो इस समय संसार में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत को एक ही महासागर में डूबो रहता है। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा में लीन हो रहे थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि काल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता है और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाचित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत का धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु का अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्र रूपा भगवान ब्रह्मा स्तुति करने के लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वस्ताकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही प्राणी ध्यानी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अध्र मात्रा है, उसी विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और प्रजमनी हो। देवी, तुम ही इस सकल ब्रह्मांड का धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्हें में इसका लालन पालन होता है। तुम्हें कल्प आतन में ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत में उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो।
पालन काल में स्थिति रूपा हो, अलकलमंद में संहार रूपा हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महास्वरूपा, महादेवी और महाईश्वरी हो। तुम ही तीनों गुणों में सौजा रज तम उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, दृष्टि भी तुम्ही हो। तुम्ही शूल धारणी, घोर रूपा, खड़ग धारणी तथा गदा, चक्र, शंख धारणी और धनुष बाण धारण करने वाली हो। ब्रह्मा, विष्णु और प्रगिधि ये सब तुम्हें अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिलमित की देवी, कहीं भी सत असत जो रूप में कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वही तुम ही हो। तुम अस्वस्थता में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुम निद्रा के रूप में अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु में तुम्हें संधान कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदर प्रभाव के विशेष सत्य है। जो असुर, मधु और कैटभ हैं इनके मोक्ष में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाईश्वर को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि देवी योग निद्रा को इस प्रकार स्तुति की तब वह भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अपरकट जन्म में ब्रह्मा जी की दृष्टि में सक्षम खड़ी हो गए। योग निद्रा से मुक्ति होने पर भी जगत के स्वामी जनार्दन एवं एक शरण जल के शेष नागी की सैया में जाग उठे। फिर उन दोनों असुरों को देखा। वे दूसरा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। आक्रोश से लाल लाल आंखों के देखे ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मोदमंत हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से किस वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, तो यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे पर जाने पर भी संपूर्ण जगत में जल ही जल दिखा। तब कोमल नेत्र भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हुई हो हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथा वस्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों को मस्तक अपनी जांग में रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार हे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुम इसका प्रभाव वर्णन सुनाता हूँ, सो सुनो। इति मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त।